अब आते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है। तो कंडीशनल रेंडरिंग में हम दो चीजें दो तीन चीजें डिफाइन करेंगे किस तरीके से कंडीशनल रेंडरिंग करते हैं। कंडीशनल रेंडरिंग सबसे पहले समझते हैं है क्या। तो किसी भी कंडीशंस के भी आप पे अगर हम डिफाइन करें कि अगर कंडीशन मैच होता है तो कौन सा आउटपुट चाहिए, कंडीशन नहीं मैच होता है तो कौन सा आउटपुट मुझे चाहिए, कौन सा कंपोनेंट रेंडर करना है। तो कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब कंडीशन के भी आप पे, डिसीजन के भी आप पे मुझे रेंडरिंग करना है या आउटपुट किस कंपोनेंट को पास करना है, किस कंपोनेंट को नहीं पास करना है, उसकी जगह पे दूसरे कंपोनेंट को पास करना है। यही सिचुएशन होता है कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तरीके हैं डिफाइन किए गए। तो पहला है इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट इसके पहले आपने देखा भी था, लेकिन हम यहाँ पे आपको एक इफ स्टेटमेंट डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया है, एक अलग से मैं कंपोनेंट बना देता हूँ किस नेम से, गोल नेम से। ठीक है। तो पहले मैं गोल नेम से एक कंपोनेंट बना लेता हूँ गोल। ठीक। डॉट जे एस एक्स। ठीक है। देन अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया फंक्शन किस नेम से, गोल नेम से, एंड देन स्टार्ट एंड क्लोज। और यहाँ पे आप डिफाइन, अब जैसे देखो यहाँ पे आपका एक गोल है तो इसमें देखो एक और कंपोनेंट आपको बनाना है मिस गोल एंड मेक गोल। ठीक है। दो कंपोनेंट, मतलब कि अगर गोल मिस हो गया तो ये मैसेज वो रिटर्न करेगा, रेंडर करेगा। अगर नहीं है तो ये वाला कंपोनेंट रेंडर होगा। तो दो कंपोनेंट बना के रखे गए हैं, मिस्ड एंड मेड गोल। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशनली चेक किया गया है कि अगर गोल में क्या है, ट्रू या फॉल्स है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका डिफाइन होगा। तो गोल के अंदर क्या प्रॉप्स रखा गया है। ठीक है। क्या प्रॉप्स पास किया जा रहा है, देखो यहाँ पे इस गोल फॉल्स, अगर फॉल्स है तो वो आपका क्या करेगा, कौन सा मिस्ड गोल रिटर्न करेगा। ठीक है। तो ये चीज डिफाइन होगी। तो जैसे कि हम यहाँ पे इस कोड को डायरेक्टली यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि पहला कंपोनेंट बना, दूसरा कंपोनेंट बना, ये दोनों चाइल्ड कंपोनेंट है और ये मेन कंपोनेंट है गोल। इसमें मैंने पहले चेक किया कि प्रॉप्स के अंदर इस गोल चला आएगा, तो इस गोल के अंदर ट्रू या फॉल्स होगा जो हम पास कर रहे हैं। ठीक है। एज अ प्रॉपर्टी। देन इस गोल, तो इस गोल का मतलब यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इस गोल के अंदर अगर ट्रू है तो ये जाएगा, रिटर्न होगा। तो जैसे ही रिटर्न होगा तो ये फंक्शन यही बंद हो जाता है। ठीक। रिटर्न होकर के रेंडर होकर के बंद हो जाएगा। ठीक है। इसके आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन मैच नहीं हुआ तो ये वाला रेंडर होगा। ठीक। इफ का मतलब होता है कि इसमें अगर मैं कोई डायरेक्ट बुलियन वैल्यू लिख दूं तो वहां पे लिखा नहीं रहता, वो चेक कर। सारी चीजें आपको मैनुअल ही करनी हो तो सॉफ्टवेयर क्यों बने, ऑटोमेट क्यों करोगे। आप नहीं देखते हो, वो क्या होता है आपको इफ कंडीशन चेक करेगा कि इसमें ट्रू है या फॉल्स है। सर मैं पूछ रहा हूँ कि आपने लिखा है कि इक्वल टू है फॉल्स, मतलब इस बोल भी ट्रू होने का कैसे प्रूव करना है। इफ बाय डिफॉल्ट ट्रू फॉल्स ही चेक करता है। आप उसमें ट्रू फॉल्स ही सेंड कर रहे हो तो चेक करना नहीं। अब एक चीज है, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको कोई नहीं बताएगा। जो इफ होता है उसके अंदर जो लिखते हो, अगर उसके अंदर ट्रू फॉल्स ही वैल्यू पास कर रहे हो तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्या है कोई न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहे हो, ग्रेट लेस देन ग्रेटर देन चेक करते हैं। फिर अगर कोई टेक्सचुअल डेटा चेक कर रहे हो तो वहां पे डालते हैं इक्वल इक्वल, चेक करने के लिए हम करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट वैल्यू वैसे ही डाल रहे हैं जिसको हम चेक करते हैं एज अ और फॉल्स, कंडीशनल वैल्यू है, तो कंडीशनल वैल्यू को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अपने आप ट्रू है तो पहला इफ के अंदर जो है वो रेंडर होगा, अपने आप होगा। हाँ, अगर आपको ज्यादा कोड लिखने की इच्छा है तो आप लिख सकते हो इक्वल इक्वल टू, वही काम वो भी करेगा। तो ये ज्यादा कोड होगा, लेंदी होगा, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू बुलियन है और बुलियन वैल्यू को चेक नहीं कर सकते, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। तो इसीलिए कई लोग क्या होते हैं इसको ऐसा लिखते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको।
क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली किसी, अब मैं यहाँ पे नंबर वैल्यू को भी ऐसे ही लिख सकता हूँ कि नंबर वैल्यू में जो जीरो होता है उसको फॉल्स मान लेता है, और जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर है उसको ट्रू मानता है। ठीक है। तो कभी कई ऐसे कॉमन चीजें होती हैं जो कई लोगों को नहीं पता। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको इस गोल में क्या डिफाइन करना है, बस वैसे लिख देना है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जब हम वहां पे कॉल करेंगे तो यहाँ पे पहले एक्सपोर्ट कर लें। तो यहाँ पे जब एक्सपोर्ट कर लूंगा, ठीक, एक्सपोर्ट अगर कर लूंगा तो यहाँ पे आता हूँ किसमें, मेन ऐप में। और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, गोल। फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट, दो कंपोनेंट हम सेंड कर रहे हैं तो उसको फ्रेगमेंट के अंदर पास करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे गोल में केवल लिखा मैंने, केवल गोल। ठीक। तो कोई डेटा ही नहीं मैंने पास किया तो क्या आ रहा है, मिस्ड आ रहा है, मतलब उसको फॉल्स मान लिया, डेटा तब जाएगा ही नहीं तब भी फॉल्स है। ठीक है। फिर दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप डेटा भेज रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रू दिया, इस गोल हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉप्स है। तो इस गोल ही वहां पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू। तो जब ट्रू सेंड कर रहा हूँ तो गोल, और जब फॉल्स सेंड करूंगा तो मिस्ड। ठीक। मतलब कि वो इफ इल्स के, मतलब ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, रेंडरिंग कर रहा है। तो ये रेंडरिंग हम क्या कर रहे हैं, किसके भी आप पे कर रहे हैं, डायरेक्टली हम इस गोल के अंदर कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हैं। मतलब पूरा एक कंपोनेंट ही रेंडर कर रहा है कि अगर मैच होगा तो ये वाला कंपोनेंट, मेड गोल वाला कंपोनेंट जाएगा, अगर मैच नहीं हुआ तो ये जाएगा। ठीक। क्लियर। तो हम यहाँ पे कंपोनेंट में यहाँ पे प्रॉपर्टी भेज रहे हैं, इस गोल फॉल्स, अगर फॉल्स है तो लिस्ट, और ट्रू जाएगा तो यहाँ पे क्या लिख कर क्या जाएगा, गोल मैच लिख कर क्या जाएगा। ठीक। तो वो दूसरा कंपोनेंट, इसका मतलब वो दूसरा कंपोनेंट जा रहा है वो मैसेज देने के लिए। ठीक। तो एक कंडीशनल रेंडरिंग। तो पहला तरीका ये है कंडीशनल रेंडरिंग का। फिर आते हैं दूसरे तरीके के, कैसे हम अप्लाई करेंगे। ठीक। सेकेंड में लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इसमें क्या होता है कि हम केवल ट्रू के अकॉर्डिंग चलते हैं, मतलब फॉल्स इसमें नहीं होता। अगर होगा तो आपको आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक। तो इसके लिए क्या होता है कि मोस्टली जैसे कि मान लो अगर आपके पास आपके पास कार लिस्ट है। ठीक है। एक कार एरे है जिसमें मल्टीपल कार का नाम रखा जाए। ठीक है। तो मुझे डिफाइन करना है कि जितने भी मल्टीपल कार्स हैं, तो अगर उसके जीरो से ज्यादा लेंथ होगा तभी जाकर तो वो डिस्प्ले करे आपको। अगर मान लीजिए आपके पास कार लिस्ट में जीरो लिस्ट है तो क्या होगा, वो आउटपुट देगा, नहीं देगा। तो कंडीशन है वहां पे लेंथ चेक करके ही, अगर लेंथ उससे ज्यादा हो तब जाके हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इस तरह के कंडीशंस के लिए होता है। तो जैसे कि अब मैं इसको भी क्या कर लूं, कमेंट कर लेता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर लिया, और इसको मैंने पिक किया, और यहाँ पे नीचे फ्रेगमेंट के बाहर इसको मैंने कमेंट कर लिया। ठीक है। अब फुटबॉल को भी यहाँ पे मैं ऊपर यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट बना लेते हैं, लिखते हैं लेट कार्स। ठीक। लेट कार्स, और इसमें कार्स में हम मल्टीपल कार यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
ठीक है ये। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अगर कार की लेंथ 0 से ज्यादा है, मतलब कार की लेंथ है, मतलब ये आपके पास 3 है, लेंथ 3 है, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो लेंथ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक। तो अभी फिलहाल के लिए इसको हम चेक करते हैं, और इसमें लिखने का तरीका क्या होता है, ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर, करली ब्रेसेस देंगे। ठीक है। अब करली ब्रेसेस में लिखा जाता है कि जो हमारा कार्स है, तो हम कार्स वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करेंगे और लिखेंगे लेंथ। तो लेंथ प्रॉपर्टी होती है, अब लेंथ प्रॉपर्टी मैंने कहा ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मुझे करना क्या है, मुझे लिखना है एम्परसेंड, डबल एम्परसेंड, और मैंने लिखा यहाँ पे डबल कोटेशन या जो भी दो, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया H1। ठीक है। और H1 में लिख दिया आई हैव, अब आई हैव, तो यहाँ पे फिर करली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिख दिया कार्स डॉट लेंथ, आई हैव 3। तो ये एक तरह से क्या हो गया आपका, मैसेज आ गया आई हैव 3 कार्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे इसको कट करूंगा, तो क्या होगा, वो मैसेज नहीं आएगा, वो मैसेज तभी आएगा जब कंडीशन मैच करेगा। ठीक। तो ये क्या होता है कि कंडीशन मैच होने पे कोई अगर आउटपुट देना है, तो ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करोगे। पहले लिखो कास्ट डॉट लाइन, मतलब पहले कंडीशन, दिस इज कंडीशन, कंडीशन के बाद एंड, अगर कंडीशन मैच हुआ तो क्या रेंडर होगा आपका, एक्चुअल। तो इसकी जगह पे आप क्या रेंडर कर सकते हो, कोई कंपोनेंट भी रेंडर कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्या है, आपका कंडीशनल रेंडरिंग का दूसरा तरीका है कि हम कंडीशनल रेंडरिंग, लेकिन इसमें क्या होता है, केवल क्या होता है, केवल एक ही एस्पेक्ट होता है, मैच होगा तब आउटपुट मिलेगा। ठीक। तो इसलिए आपको अगर फॉल्स सिचुएशन में भी करना हो तो रिवर्स लॉजिक लगा करके फिर दूसरा लिखना पड़ेगा, एक और एंड लिखना पड़ेगा। ठीक है। कि अगर नहीं आ रहा है, तो अगर उसमें डेटा नहीं है तो फिर दूसरा लॉजिक लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा, क्या लिखूंगा, कास्ट डॉट लेंथ, देन इक्वल इक्वल 0, अगर 0 है तो क्या लिख कर क्या है, देखो देखो ये 0 वाला आउटपुट नहीं आया, जैसे मैंने कंडीशन चेंज किया, तो मैंने दिया आई है। ठीक है। ये मैसेज आ रहा है, क्लियर। या यहाँ पे डायरेक्टली जो मैंने ये हटाया, आई है लेंथ। ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा, और जैसे मैं यहाँ पे इसको लेंथ को हटाता हूँ, कि अगर मान लीजिए आपके पास कार नहीं है, डेटा नहीं है, तो क्या आई है 0 पास, या आप लिख सकते हो गैस। तो ये मैसेज आ जाएगा। ठीक। तो अगर 0 है तो ये आएगा, और जैसे ही आपका उसके अंदर कोई डेटा है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, तो क्या होगा, आई है 1 का। तो इस तरीके से आपका वो डेटा अप्लाई होता चला जाएगा, और कंडीशनली बस इनपुट्स आपके चेंज होते हैं, कंडीशन एक ही बार लिखा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट आपको मिलता है। ठीक है। ऑटोमेट होता रहेगा, बस डेटा चेंज हुआ, डेटा के अकॉर्डिंग आपने कंडीशन दे रखा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग है तो क्या आउटपुट देना, नहीं है तो क्या आउटपुट देना, आपको चाहिए। जैसे कि आप कोई भी अगर मैसेज देखते हो, तो मैसेज पे अगर डेटा होता है, अगर रीड अनरीड हो, क्या होता है, कंडीशनली होता है, आपने रीड कर लिया तो फिर क्या होगा, आपका वो रीड सेक्शन में चला जाता है कि वो रीड किया, अनरीड मैसेज होता है। इस तरीके से कंडीशनली हर एक चीज कंडीशनली आपका सेट किया जाता है कि क्या चीजें आपको दिखानी है, क्या चीजें नहीं दिखानी। ठीक है। तो जैसे ही आप डिफाइन करते हो कि कितने मैसेज हैं, तो वो क्या होता है, यू हैव 3 मैसेज, ठीक है, व्हाट्सएप पे होता है। तो ये कहीं भी कंडीशनली रेंडरिंग इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है। तो जब तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो क्या, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर, दिस इज एंड लॉजिकल। तो another way to conditionally render a react component is by using the and operator। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एंड ऑपरेटर ही डिफाइन करता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे पूरा कंडीशन, और यहाँ पे एंड, और यहाँ पे नीचे इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है।
तो हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं और ये नीचे भी लिखा गया, वैसे भी लिख सकते हो आप, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी हम चीजें डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने डिफाइन किया था किसके अंदर, गोल के अंदर, ठीक। तो वही चीज हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर गोल को यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ अभी। यहाँ पे मैंने गोल को कॉल किया तो क्या आ रहा है, गोल लिख कर क्या आ रहा है। अब मैं यहाँ पे गोल में आता हूँ, तो गोल में हमने क्या डिफाइन किया, इफ एल्स यूज किया, ठीक है। लेकिन मुझे टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है। तो टर्नरी क्या होता है, थोड़ा सा उससे शॉर्टकट होता है इफ एल्स इसमें। इससे एंड लॉजिकल, देखो तीन तरीके हैं, कुछ भी करो जो तुमको अच्छा लगता है, तरीके तीन हैं, ठीक है। अब देखो, एंड लॉजिकल का मतलब मैंने क्या बताया कि जब सही होता है तभी वो चलता है, और एक में दो सिचुएशन हो गए ना, दोनों में नहीं होगा तो क्या करना है, तो होगा तो क्या करना है, ठीक है। और टर्नरी क्या होता है, शॉर्टकट है इफ एल्स का, तो क्या बेटर हुआ, टर्नरी। लेकिन टर्नरी में दो होने चाहिए, हाँ। और इफ एल्स में क्या होता है कि एल्स नहीं रहेगा तब भी चलेगा। और उसमें क्या था एंड लॉजिकल में, तो एंड लॉजिकल में आप केवल ट्रू पे चलेंगे, मतलब होगा तब आउटपुट दिखाएंगे, नहीं होगा तो मैसेज नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे ये चीज आपकी डिफाइन है इज गोल, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस ये करेंगे कि यहाँ पे एक जो टर्नरी ऑपरेटर, तो यहाँ पर रिटर्न जो कर रहे हैं, ठीक है। तो रिटर्न करने के पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न, अब देखो क्या आउटपुट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न। और रिटर्न लिखने के बाद यहाँ पे मैं पहले कंडीशन दूंगा, लिखूंगा इज गोल क्वेश्चन, एंड देन अगर इज गोल है तो मैं लिखूंगा मेड गोल, अदरवाइज मिस गोल। आगे बस ये लिखना था हमको, रिटर्न इज गोल क्वेश्चन। अब मुझे इक्वल इक्वल नहीं लिखना, अगर लिख सकते हो तो लिख लो इक्वल इक्वल टू, ठीक है। तो वो डायरेक्ट वो ट्रू फॉल्स वैल्यू तो मैच करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ट्रू है इज गोल, देन मेट गोल, अदरवाइज मिस गोल, ठीक। तो ये शॉर्टकट हो गया आपका किसका, एफएल्स का भी। तो इस तरीके से हम कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं। तो तीन तरीके थे हमारे, एफ कंडीशन स्टेटमेंट का यूज करके, दूसरा तरीका था एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके हम डिफाइन कर सकते हैं, और तीसरा है टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आते हैं रिएक्ट में लिस्ट कैसे डिस्प्ले करें। लिस्ट मीन्स कि अगर मान लो हमने जो डिफाइन किया था ब्लॉग ऐप, तो उसी ब्लॉग ऐप पे अब आते हैं। अब यहाँ पे मेन डॉट जेएसएक्स में अब सबको हम कमेंट कर लेते हैं। तो इन सबको मैं यहाँ पिक करके यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ, ये मैंने कमेंट कर लिया। और मैं अब ऐप कंपोनेंट को इसके अंदर डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है, क्लियर। अब ऐप को ओपन करते हैं। तो ऐप के अंदर हमने क्या डिफाइन किया था, ये मल्टीपल ब्लॉग को हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। टाइटल है, ये डिस्प्ले कर रहा हूं मैं, ओके। तो मैं चाहता हूं कि इसमें ऑथर नेम है और जो टाइटल है वो हम किस तरीके से पास करें, एक मैप फंक्शन का यूज करके। तो उसके लिए मेरे हम यहाँ पे
डिफाइन कर दिया एक डेटा, तो मैंने लिख दिया लेट ब्लॉक्स, लेट ब्लॉक्स। और यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मतलब एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिफाइन किए। पहला डेटा होगा मैंने डिफाइन कर लिया, तो कंटेंट यहाँ पे नहीं, कंटेंट के साथ साथ मैंने यहाँ दे दिया टाइटल। टाइटल तो दिया ही है, टाइटल के साथ ऑथर देना है, सॉरी ऑथर। ओके, मैंने यहाँ पे ऑथर सेट की, तो यहाँ पे ऑथर मैंने सेट किया। देन दूसरा डेटा हम डिफाइन किए ब्लॉक टू ऑथर आकाश, तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया नाम राहुल, ठीक। फिर दूसरा मैंने नाम सेंड कर दिया, तो यहाँ पे मैंने रोहन। देन यहाँ पे हमने दिया परवेश, ठीक। तो मान लो ये बार बार जो मुझे लिखना पड़ रहा है ब्लॉग, ठीक, तो ये मुझे नहीं लिखना। मुझे क्या करना है, ये जितने ब्लॉग हैं, ऐसे 4 ब्लॉग हैं, ठीक है। चारों ब्लॉग के लिए मुझे क्या करना है कि लूप चलाना है, और एक तरह से एक ही बार मुझे रेंडर करना है। तो ये दोनों हटा देता हूँ, आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे करली ब्रेसेस, ठीक। तो मैंने मैप फंक्शन आपको बताया था एरे में। अब मैप फंक्शन क्या करता है, तो यहाँ पे देखो मैप फंक्शन कैसे अप्लाई करना है। तो मैं लिखूंगा ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स वेरिएबल है, तो उस ब्लॉक्स वेरिएबल को यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक्स डॉट मैप, ठीक। और मैप फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक एक वैल्यू जो आ रहे हैं, और उस वैल्यू को यहाँ पे मैं रेंडर करूंगा। तो उस वैल्यू को यहाँ पे एज अ रेंडर कर लेते हैं, जैसे कि मैं लिखूंगा ब्लॉग एंड देन फिर ऑथर, यहाँ पे लिखूंगा, sorry, यहाँ पे बी लिख देता हूँ बी, और यहाँ पे बी डॉट ऑथर, ठीक। और उसके बाद दूसरा डेटा हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। ऑथर के बाद क्या था, टाइटल हमने पास किया था, तो टाइटल हम पास करेंगे, और टाइटल इक्वल लिखेंगे करली ब्रेसेस और बी डॉट टाइटल, ठीक है। आ गया, जैसे रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे बी डॉट टाइटल टाइटल, ठीक, ये सब आ गया। तो कितने हैं देखो, पहला क्या आ रहा है आकाश, दूसरा राहुल, तीसरा रोहन, परवेश, ठीक। ये सब आ गया है। अब केवल डेटा आप बढ़ाओगे, क्या होगा, वो आपका बस ऐड करता चला जाएगा। ठीक है? तो आपको बस, अब देखो मैप फंक्शन से क्या होता है कि किसी भी चीज को इजीली हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट एरे है या ऑब्जेक्ट है, उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, अगर मल्टीपल डेटा है तो इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है मैप फंक्शन का। तो मैप फंक्शन क्या करता है, रिएक्ट एंड यू विल रेंडर लिस्ट विद सम टाइप ऑफ लूप्स, कि एक तरह का लूप नहीं है जो एरे को क्या करता है, जनरली एरे के लिए जनरली प्रेफर्ड किया जाता है, ठीक है। तो एक से कह सके मैप आप यूज कर सकते हो, जो ये 6 सेक्शन में आपको ऐड किया, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका डिफाइन, जैसे कि अगर मेरे पास लिस्ट है, जैसे कि एक एरे के अंदर सिंगल वैल्यू है, तो उसके अंदर केवल एक ऑब्जेक्ट था, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट में एक डेटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे देखो ये एरे है, और एरे के अंदर एक जो एलिमेंट है वो पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक बार में ये ऑब्जेक्ट किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, ठीक। ये पूरा एक बार में ये पूरा डेटा किसके अंदर, बी के अंदर आ रहा है, और मैंने कहा बी डॉट टाइटल बी डॉट ऑथर पास कर दिया, ठीक, एक्सेस कर लिया। तो इस तरीके से हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं विदाउट लूप। तो ये मैप एक तरह का लूप ही है, समझ लो, ठीक है।
जो फॉर लूप आपने पढ़ा था, जो फॉरेन पढ़ा था, ठीक है। तो एक तरह का लूप ये जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं, डेटा को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा था कि हम लिस्ट के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीजें समझेंगे, लिस्ट के साथ कीज का कैसे यूज करना होता है वो चीज हम समझेंगे, ठीक है। इतना रहने दें। ओके, इजी था, लिस्ट बनाया। अब यही लिस्ट क्या होता है, डेटाबेस से आता है। यही लिस्ट हमको कहाँ से रीड करते हैं, डेटाबेस से रीड करते हैं। और डेटाबेस में आपके थाउजेंड्स मिलियंस डेटा होते हैं, उसको डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। सर्च करते हैं उसको। तो इतना अभी फिलहाल के लिए हम रहने देते हैं, इतना ही तक रख देते हैं।